तो यहाँ पर हमारे पास जेई मेंस 21 जनवरी शिफ्ट 2 का एक क्वेश्चन है, जिसमें हमें यहाँ पर कुछ ग्राफ्स दिए हैं और हमें पता करना है कि इनमें से कौन सा ग्राफ एक्यूरेट है। तो ये बेसिकली एक डैनियल सेल का ग्राफ है यहाँ पर। और इस ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें पता करना है कि कौन सा एक्यूरेट है एट अ गिवन टेम्परेचर यहाँ पर। तो अगर हम टेम्परेचर की यहाँ पे हमें टेम्परेचर कांस्टेंट दिया है और हमें ई नॉट सेल वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया है। तो ई नॉट सेल इज नथिंग बट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, और ये एक कांस्टेंट होता है। अगर आपने नर्न्स इक्वेशन पढ़ी हो तो नर्न्स इक्वेशन कुछ ऐसे है, ई सेल यानी एक्चुअल पोटेंशियल ऑफ अ सेल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस आर टी नेचुरल सॉरी एन एफ आर टी अपॉन एन एफ नेचुरल लॉग क्यू। जहाँ पर ये रिएक्शन कांस्टेंट है, मतलब ये बेसिकली कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हो गया है और कितना प्रोडक्ट बन गया है, मतलब डिग्री ऑफ रिएक्शन क्या है वो बता देता है बेसिकली कि रिएक्शन कितना कंप्लीट हुआ है। और आर और टी तो हमें पता ही है, गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जो चेंज आया बेसिकली। जैसे मान लीजिए अगर मैं जेड एन की ऑक्सीडेशन कर रहा हूँ तो जेड एन टू प्लस प्लस टू ई नेगेटिव बनता है, तो यहाँ पे टू इलेक्ट्रॉन्स हमने रिलीज किए हैं। तो दिस इज आवर वैल्यू ऑफ एन फॉर दिस रिएक्शन, इट इज टू। तो ये बेसिकली एन है। अगर आप देखें यहाँ पर तो ई सेल डिपेंड कर रहा है यहाँ पर नेचुरल लॉग क्यू पर, दैट इज डिग्री ऑफ रिएक्शन। और डिग्री ऑफ रिएक्शन चेंजेस विद टाइम। तो ई सेल हमारा चेंज हो रहा है टाइम के साथ, लेकिन ई नॉट सेल यहाँ पर हमारा कांस्टेंट है। ये सिर्फ टेम्परेचर और प्रॉपर्टीज ऑफ द जो भी सॉल्यूट हमने इनिशियली लिया था एज रिएक्टेंट उस पर डिपेंड करता है। तो ई नॉट सेल ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट विद टाइम, और ऐसा सिर्फ एक ग्राफ डिपिक्ट कर रहा है, द सेकंड वन। यहाँ पर ई नॉट सेल विद द पैसेज ऑफ टाइम कांस्टेंट रह रहा है, एंड आवर ऑप्शन टू इज करेक्ट।